नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि सामने वाले के पैरों के मिट्टी से किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप ये विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको बहुत ही ताकतवर पग बाधा वशीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। पग बाधा वशीकरण की जो प्रचलित विधि है वो बहुत ही पुराने समय से चल रही है। ये बहुत ताकतवर वशीकरण होता है जिसमें आप सामने वाले के पैरों की जो मिट्टी होती है उसका इस्तेमाल करके वशीकरण करते हो। और ये बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है जो एक दिन के भीतर भीतर आपके प्रेमी को आपका बना देती है। जीवन में आपको इस विधि के अलावा कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। जैसे हमने बताया है वैसे करें। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका काम हो चुका होगा। इस प्रकार के वीडियो देखने की आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। कई जगह पे शादी के लिए जो प्यार है वो मना करता है, मानता नहीं है घर वालों की वजह से। तो आपका प्यार इस विधि के बाद आपका जीवन साथी बन जाएगा, पति या पत्नी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से आपका प्रेम भी आपके लिए तड़प उठेगा। जिस प्रकार से आप रोते हैं उसके वियोग में, उसी प्रकार से वो भी आपके वियोग में रोने लगेगा, तड़पने लगेगा। तो जैसे बताया है वैसे करें। ये विधि आपकी लव लाइफ को बदल के रख देगी। तो आपको जिस प्रकार से सामग्री आप देख रहे हो, ये सामग्री आपको एकत्र करनी है। सामने वाले के पैरों के नीचे की मिट्टी, जहां पर वो खड़ा है वहां के नीचे की मिट्टी आपको एकत्र करनी है और इस विधि में इस्तेमाल करनी है। साथ ही एक साधारण जल जो पीने के लिए आप उपयोग में लेते हो घर में, वो आपको इसमें इस्तेमाल करना है। साफ सुथरा जल होना चाहिए। साथ ही नमक, एक मुट्ठी जितना, आपके सीधे हाथ की एक मुट्ठी जितना नमक आपको इस विधि में इस्तेमाल करना है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार, दोबारा सुनिए, किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार दोपहर में 12 बजे, इसका सबसे उपयुक्त समय दोपहर 12 बजे होता है। दोपहर 12 बजे ही आपको ये विधि आरंभ करनी है। बहुत ताकतवर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आपने दोपहर 12 बजे ये विधि करी तो। दोपहर 12 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये विधि करनी है। और पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ अगर आप ये विधि करोगे तो आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। तो प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो सर्वप्रथम आपको, जो आपने एक मुट्ठी नमक लिया है, ये आपको सारा का सारा इस पानी में डाल देना है और इसे ऐसे ही इसी अवस्था में आपको छोड़ देना है। ये नमक को इसमें घुलने देना है। साथ ही जो मिट्टी है, सामने वाले के पैरों के नीचे की जो मिट्टी ली है, इसे भी आपको इस गिलास में डाल देना है। अब ये प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको कुछ सवाल ना हो बार बार में कि पंडित जी ये कैसे होगा, ये किस प्रकार से होगा। जैसे हमने बताया बस वैसे आपको इसमें कॉपी कर देना अपनी तरफ से। न तो आपको कुछ घटाना है, न आपको कुछ बढ़ाना है। 12 बजे आपको ये विधि शुरू करनी है। 12 बजे आपको अपने सामने ये रखकर और दोनों चीजें इसमें मिला देनी है। फिर 5 मिनट के लिए इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट के लिए इसे आपको इसमें घुलने देना है, इसमें आपको अनावरण होने देना है। उसके पश्चात अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसके पश्चात अब आपको इसे किसी भी बहते हुए जल के पास ले जाना है। अभिमंत्रित नहीं करना है। अभिमंत्रित इसे करने का दूसरा तरीका है। तो आपको ये मिलने के बाद 5 से 10 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही इसमें मिलने देना है, घुलने देना है। उसके पश्चात आप किसी भी बहते हुए जल स्रोत के पास, अब ध्यान रखिएगा, बहते हुए का मतलब है जो निरंतर बहता रहे। नदी, नाला, नहर जो निरंतर बहते रहते हैं, शहरों में नाले वगैरह निरंतर बहते हैं, वहां पर आपको जाना है क्योंकि हर जगह नदी और नहर नहीं होती है। तो आपको किसी भी बड़ी सिटी में आप रहते हो जहां पर बड़े नाले निरंतर बहते रहते हैं, वो ऐसी जगह की आपको खोज करनी है और वहां पर जाकर आपको इसे विसर्जन करते हुए मंत्र बोलना है। पर यह ध्यान रखना, रुके हुए पानी में, जैसे कुएं, तालाब, बावड़ी, जो रुका हुआ पानी होता है उसमें आपको ये नहीं करना है। बहते हुए पानी में ही आपको ये करना है। उसी से आपको 100% लाभ मिलेगा। अगर आप चाहो तो ये जो नमक है इसे आप चम्मच की सहायता से भी इसमें घुला सकते हो ताकि इसका असर आपको ज्यादा मिले। नमक और जो मिट्टी है इसे आपको अच्छे से इसमें घुला मिला लेना है और उसके बाद में ही आपको इस्तेमाल करना है। फिर आपको जैसे ही ये घुल जाए उसके पश्चात आपको बहते हुए पानी के पास जाना है। बहते हुए पानी के पास जाकर वहां पर आपको ये पानी, उस बहते हुए, दोनों हाथ से आपको इसे ले लेना है और बहते हुए पानी में आपको ये जल डालते हुए, ये जो आपने तत्का तैयार किया है, इसे डालते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम आकर्षाय आकर्षाय देहि मम स्वाहा।
ये 21 बार आपको बोलना है, ध्यान से सुनिएगा। ओम आकर्षाय आकर्षाय देहि मम स्वाहा, ओम आकर्षाय आकर्षाय देहि मम स्वाहा। मंत्र उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है तंत्र विद्या में। अगर आपने मंत्र सही से नहीं बोला, अगर आपने मंत्र का उच्चारण सही से नहीं किया, तो आपकी पूरी की पूरी जो विधि है वो फेल हो जाएगी, विफल हो जाएगी, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि तंत्र मंत्र जैसी, वशीकरण जैसी चीज दुनिया में नहीं है। जब तक आप मंत्र सही नहीं बोलोगे, इसीलिए आपको पिक्चर भी चलाई जाती है और मंत्र का उच्चारण भी करके आपको सुनाया जाता है, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और आपको 100% इसका लाभ मिले। मंत्र दोबारा ध्यान से सुनिए। ओम आकर्षाय आकर्षाय, जो आकर्षण होता है उसका आकर्षाय बनाया गया है, संस्कृत का मंत्र है। ओम आकर्षाय आकर्षाय देहि मम स्वाहा, यानी मुझे आकर्षण प्रदान करिए। जिस व्यक्ति के लिए आप पगबाधा वशीकरण कर रहे हो, उस व्यक्ति के मन में इतना आकर्षण हो जाना चाहिए कि वो पूरी तरीके से मेरे वश में हो जाना चाहिए। ये आप मंत्र में आकर्षण मांग रहे हो। ओम आकर्षाय आकर्षाय देहि मम स्वाहा, ओम आकर्षाय आकर्षाय देहि मम स्वाहा, ओम आकर्षाय आकर्षाय देहि मम स्वाहा। ये मंत्र आपको ये जल डालते हुए बोलना है, धीरे 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 जल को डालना है। 21 बार आपको मंत्र कंप्लीट करना है। 21 बार आपको मंत्र बोलते हुए इस जल को बहते हुए पानी में डाल देना है, विसर्जन कर देना है। जो गिलास रहेगा, ये गिलास किसी भी प्रकार के धातु का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहां पर आपको कांच का गिलास दिखाया है, आप स्टील का, तांबे का, किसी भी प्रकार का गिलास जो आप घर में यूज में लेते हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आप ये पूरा विसर्जन कर लो, आप जैसे ही इस आकर्षाय मंत्र को बोलकर 21 बार बोलकर इस पूरे पानी को बहते हुए जल में डाल दो, उसके बाद आपको ये गिलास भी वहीं पर डाल देना है। ये ध्यान रखिएगा, ये गिलास भी आपको वहीं पर डाल देना है, वापस घर में कुछ नहीं लाना है। उसके बाद बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए सीधा घर पर आना है। घर पर आकर अपने हाथ मुंह आपको धोने हैं, 10 मिनट विश्राम करना है, रेस्ट करना है। उसके बाद आप कहीं पर भी जा सकते हो। ये विधि आपको इतनी कंप्लीट करनी है। बस इतना अगर आपने कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं, उसी दिन जिस दिन आपने किया है, चाहे मान लीजिए आपने मंगलवार में किया है, चाहे आपने गुरुवार में किया है, चाहे आपने रविवार में किया है, जिस दिन आपने किया है उसी शाम के पहले पहले आपका प्रेमी आपके पूरी तरीके से आकर्षण बंधन में बंध जाएगा। जो आपने आकर्षण मांगा है वो आकर्षण इतना तेज होगा कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से आगे आपके आगे आके नतमस्तक हो जाएगा, आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके प्यार में तड़पने लगेगा। खुद कॉल करेगा, खुद मैसेज करेगा। जैसे आप उसके लिए ये विधियां कर रहे हो, उसी प्रकार से वो भी आपको पाने के लिए कुछ भी कर जाएगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें। ये तंत्र मंत्र का काम है। अपने जीवन से आपको कुछ मिनटों का समय निकालना है, कुछ घंटों का समय निकालना है। आपके जीवन को पूरी तरीके से सुखमय ये विधियां बनाने की ताकत रखती हैं, बशर्ते आपको इन्हें पूरे लगन के साथ करना है, पूरी आपको श्रद्धा के साथ करना है। क्योंकि अगर आप अविश्वास के साथ कोई भी काम करते हो वो कभी सफल नहीं होता। पूरे विश्वास के साथ, अच्छे मंत्र उच्चार के साथ, क्योंकि अगर आप मंत्र उच्चारण सही नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आपको किसी ताले को खोलना है, अगर आप उसकी चाबी बनवाते हो और उसमें थोड़ी सी भी कसर रह जाती है तो वो ताला नहीं खुलता है। तो आपको परफेक्ट मंत्र उच्चारण के साथ, क्योंकि एक प्रकार से चाबी ही है वशीकरण को अगर आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको जो तरंगे हैं, जो इसकी जो तरंग होती है वो बनानी पड़ती है। वशीकरण के लिए वशीकरण की शक्ति बनानी पड़ती है, उसी से ये काम करती है। जिस प्रकार से आप इंटरनेट के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हो, अब आपको इंटरनेट नहीं दिख रहा पर वो तरंगे हैं, उसकी वजह से ये काम हो रहा है। उसी प्रकार से वशीकरण की जो तरंगे होती हैं वो धरती पर काम करती हैं। उन्हें एक्टिवेट करने वाले मंत्र चाहिए। मंत्र उच्चारण आप अच्छे से करोगे, जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम हो जाएगा। उसी शाम तक उसका रिस्पॉन्स आपके पास आने लग जाएगा और आप भी तंत्र विद्या में विश्वास रखोगे, काली मैया में विश्वास रखोगे। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, आपका प्यार हमेशा के लिए आपका बन जाएगा। अगर पति पत्नी में अनबन चल रही है, झगड़ा चल रहा है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया है, तो किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए। प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना हो गया हो जिससे आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिए, किसी से भी वाद विवाद मत करिए। घर में बैठकर पूरी श्रद्धा से तंत्र मंत्र करिए। आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी।
और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।